भगवान अपने भक्त को क्यों बांधते हैं? बंधन जो उद्धार बन जाता है। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ छिन गया है। सम्मान, स्वतंत्रता, सुख, सुरक्षा, सब। मन पूछता है, हे ईश्वर, क्या मैंने कुछ गलत किया? आपने मुझे क्यों बांध दिया? पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जब किसी को बांधते हैं तो वह सजा नहीं देते, वे दिशा बदलते हैं। क्योंकि जो मनुष्य खुला छोड़ दिया जाए वह अक्सर अपने ही अहंकार में खो जाता है। बंधन रोकने के लिए नहीं होता, संभालने के लिए होता है। आज की कथा उसी दिव्य बंधन की है जो बाहर से कारावास लगता है पर भीतर से मोक्ष का द्वार खोल देता है। भारत की पावन भूमि कश्मीर, जहां कभी वेदों की गूंज थी, जहां ऋषियों की साधना बसी थी, उसी भूमि पर एक समय भय का साया उतर आया। मुगल शासक औरंगजेब का आदेश, धर्म बदलो या मृत्यु स्वीकार करो। निर्दोष लोग मारे गए, मंदिर तोड़े गए, पूरी सभ्यता को कुचलने का प्रयास हुआ। घर छोड़ते हुए कश्मीरी पंडितों ने पीछे मुड़कर देखा और आंसू बह निकले। वे पहुंचे सिखों के नवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों में। कंपकंपाते स्वर में बोले, हे गुरुदेव, अब हमारे पास जीवन और धर्म में से एक को चुनने का आदेश है। गुरु तेग बहादुर जी कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन साधारण नहीं था, वह इतिहास रचने वाला मौन था। फिर उन्होंने कहा, औरंगजेब से कह दो, यदि वह मुझे धर्म से हटा दे तो तुम सब उसकी बात मान लेना। यह सुनकर कश्मीरी पंडित स्तब्ध रह गए। एक व्यक्ति लाखों के लिए खड़ा हो गया। औरंगजेब को यह चुनौती असहनीय लगी। आदेश हुआ, गुरु को दिल्ली लाया जाए। सैनिक आए, पर गुरुजी स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने कहा, सत्य को पकड़ने के लिए हथकड़ियों की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वयं चलेंगे। गुरुजी नाम सिमरन करते हुए दिल्ली की ओर चले। मार्ग में कीर्तन की ध्वनि थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई मृत्यु की ओर नहीं बल्कि प्रभु से मिलने जा रहा हो। लोग पूछते, डर नहीं लगता? गुरुजी मुस्कुराते, जो नाम में है उसे क्या भय? दिल्ली दरबार, लोहे का पिंजरा, भूख प्यास, अमानवीय यातनाएं। कहा गया, धर्म बदल लो, राज्य मिलेगा। गुरुजी बोले, यदि संसार में एक ही धर्म चलाना होता तो ईश्वर भिन्न मार्ग क्यों बनाते? फिर उनके मुख से हरि नाम बहने लगा। भाई मैं धनु पायो हरि नाम। शरीर बंधा था पर चेतना मुक्त थी। गुरुजी बोले, तन को कष्ट दिया जा सकता है पर आत्मा को नहीं। नाम वह अग्नि है जो लोभ, मोह, भय सब भस्म कर देती है। उन्होंने कहा, जिसकी जिह्वा पर नाम है उसे दुख छू भी नहीं सकता। गुरु नानक देव जी के वचन स्मरण किए। गुरु बिना भक्ति व्यर्थ है। अंततः जल्लाद बुलाया गया। गुरु जी ने स्नान किया, वट वृक्ष के नीचे ध्यान किया, जपुजी साहिब का पाठ और धर्म की रक्षा के लिए
शीश कट गया, शीश गिरा, पर भारत की आत्मा खड़ी हो गई। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान ने भक्त बलि को क्यों बांधा? शुकदेव जी उत्तर देते हैं, वह बंधन दंड नहीं, अहंकार की अंतिम गांठ थी। बलि ने सब कुछ दे दिया, यहां तक कि स्वयं को भी। तभी भगवान ने कहा, अब तुम मेरे हो। आज हम थोड़ी सी पीड़ा में भगवान पर प्रश्न करते हैं, पर याद रखो, जिसे भगवान बांधते हैं उसे गिरने से बचाते हैं। जो छूटता है वह बोझ होता है, जो बचता है वही सत्य। यदि जीवन में बंधन आए तो डरना मत, समझ लेना ईश्वर तुम्हें तुमसे ही बचा रहा है। बंधन दंड नहीं, कृपा है।